मोहन भागवत जी इतने बड़े, अगर बहुत बड़े मोहन भागवत हैं वो, तो ये डासना वाला जो बाबा है आए दिन मुसलमानों के लिए जहर उगलता रहता है, इसको क्यों नहीं फांसी पे चढ़वा देते, क्यों नहीं जेल भेज देते, क्यों नहीं इसे बांग्लादेश भेज देते। किसानों की बात की, ना ही युवाओं के रोजगार की बात की, और ना ही महंगाई पे काम किया। बस हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड और गाय गोबर भैंस मूत्र इसी पे तो काम किया इस सरकार ने। ये है कि 2022 से सर पे खड़ा है और मुसलमानों से रिश्तेदार बनाने के जुगत में लगे हैं, क्योंकि इनने पहले ये अपने रिश्तेदार बना रखे हैं और वो रिश्तेदारी को हरा करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है, रिश्तेदारी हरी नहीं होने को। जब चुनाव सर पे आ गया है तब ये भाषण देने की जरूरत है। जब वाल्मीकि समाज की बेटी को आधी रात पे जला दिया गया था तब भी तो शब्द बोल लेना चाहिए था संचालक को। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, ये मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है देश की जनता को, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। एक बात बताइए, पहलू खान को मार दिया गया, उसी भारतीय जनता पार्टी का नेता जाकर उसको सम्मानित करता है। आरोपित को, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबी लिस्ट है जो मॉब लिंचिंग करने वाले की, उसके बारे में एक टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप अपने आप को सेकुलर बताना चाहते हैं। पूरे तरीके से ये चुनावी एजेंडा है और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन सब चीजों में बहकाने वाली नहीं है। अगर आप सच में कहना चाहते हैं कि डीएनए और आपका और मेरा एक है, तो दो सब पहलू खान के बारे में बोल दीजिए, दो सब तबरेज अंसारी को बोल दिए जो 2 महीने पहले शादी हो गया, उसको मार दिया गया, उसकी बीवी अभी भी बेवा है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं आप। इखलाक को मार दिया गया, जुनैद को मार दिया गया, इसके बारे में आप नहीं करते हैं। और इतिहास देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी में मॉब लिंचिंग करने वाले की लंबी लिस्ट बनी हुई है और उसी पार्टी को आप समर्थन करते हैं। अगर आपको इतना ही हमदर्दी है आपको सेकुलर बनने का, तो देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनवाइए। लगभग 7 वर्ष से देश की जनता कह रही है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाओ, लेकिन नहीं बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि चुनाव में, आगामी चुनाव में विधानसभा की तैयारी करने के लिए ये सब भाषणबाजी कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और तमाम राज्य की जनता समझ चुकी है और इनके शासनकाल भी देख लिए कि ये लोगों ने 7 वर्ष में और 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ढोंग रचाने का काम किया, ना ही रोजगार देने की बात काम किया, ना ही किसानों की बात की, ना ही युवाओं के रोजगार की बात की, और ना ही महंगाई पे काम किया। बस हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड और गाय गोबर भैंस मूत्र इसी पर तो काम किया इस सरकार ने। पर आपको इस स्टेटमेंट को देखकर ये लगता है कि ये चुनाव की वजह से आया है, जबकि वो ये बात बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है सबको साथ लेकर चलने की बात है। जैसे संसदीय दल की पहली बैठक में 2019 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात प्रधानमंत्री ने की थी, और अभी फिर बीजेपी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। एक बात बताइए, क्या मोदी जी के कहे गए वादा सबका साथ सबका विकास स्टेटमेंट पे उतरने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान को गाली देता है, कैसे सबका किसान का विकास होगा? युवा जब रोजगार मारता है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं, किसानों को, युवाओं को गाली देते हैं, क्या युवाओं का विकास हुआ? आज महंगाई आसमान पर चढ़ी गई, क्या विकास हुआ? महंगाई कम हुई? आज विकास हुआ है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं और प्रधानमंत्री के बातों से भी सहमत हूं कि विकास हुआ है तो देश के केवल 3% लोगों का विकास हुआ है, जो कोरोना महामारी में भी करोड़पति बनने का काम किए, और 97% लोग, 97% लोग जिसमें हम और आप आते हैं, जिनको गरीबी रेखा से भी नीचे आने का काम किए। सरकार 85 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रही है? 5 किलो ये क्यों दे रही है? सरकार का आंकड़ा है कि देश में 85 करोड़ लोग के पास पैसा नहीं है जो राशन खरीद सके। मैं मोदी जी, अगर आप हमको रोजगार दे देंगे तो मेरे पूरे परिवार को भी राशन देने की जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी में जिनकी नौकरी चली गई, जिनकी व्यापार बंद हो गए, आप उस पर अगर काम कर दिए रहते तो देश की जीडीपी जो -7 में है, हो सकता है कि माइनस से बाहर निकल के प्लस में आ जाएगी। हमारा देश का जीडीपी आगे चला जाएगा, देश का अर्थव्यवस्था आगे चला जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो समर्थन करते हैं पीडीपी पार्टी, आपने देखते होंगे किसको, आतंकवादी को अपना समर्थन करती हैं, वहां पर बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बना लेती हैं, तो वो दूध का धूला हो जाती है पीडीपी पार्टी। पीडीपी के नेता सबसे, कश्मीर के नेता लोग से बात करेंगे, लेकिन देश के युवाओं को रोजगार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, किसानों से मीटिंग नहीं करेंगे। तो भाई ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो देश के, राज्य के जनहित के मुद्दे पर काम नहीं करे। हमने 4.5 वर्ष योगी
जी को भी देख लिया, कोई काम करने का काम नहीं किए। मोदी जी को भी 7 वर्ष से हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाए, कोई ऐसा काम नहीं किए जिसके लिए मैं ताली पीट सकूं। बस सवाल ही खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि जिन्होंने 7 वर्ष में जो वादा किया था वो वादा को भूल गए। हम तो कह सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री गजनी है। गजनी फिल्म आपने देखा होगा, आमिर खान 15 मिनट में हर चीज़ को भूल जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री 2014 से पहले हर समस्या का समाधान था। महंगाई कम करते, रोजगार देते, सेना का जवानों को 1 सर के बदले 4 सर लाते। लेकिन जब गुजरात से दिल्ली पहुंचे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, तो गजनी बन के हर समस्या का समाधान भूल गए। हमारा प्रधानमंत्री झूठा है, इस बात को मान लीजिए, नकारा है, आवारा है। हर चीज़ में हमारे प्रधानमंत्री फेलियर साबित हो गए हैं। ये सरकार को बदलना होगा, तब जाके हम जैसे लोगों को इस देश में भला हो सकता है, देश के 130 करोड़ जनता का भला हो सकता है। ठीक है, आपने यूपी चुनाव पर ये बात करी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर संघ संचालक अगर साथ रहने की, हिंदू मुस्लिम एकता की अगर बात करते तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन संघ संचालक को जब चुनाव सर पे आ गया है तब ये भाषण देने की ज़रूरत है। जब वाल्मीकि समाज की बेटी को आधी रात पे जला दिया गया था तब भी तो शब्द बोल लेना चाहिए थे संघ संचालक को। और जब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जब 1800 किलोमीटर लोगों को पैदल दौड़ाया जा रहा था तब भी तो शब्द बोल लेना चाहिए थे। जब यहाँ बलात्कार, जो इनके विधायक और सांसद हैं जो बलात्कारों में व्यस्त थे, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, और बेटियों को उत्पीड़न किया जाता, पूरे का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया, तो तब संचालक का जवान कहाँ चली गई थी? तब भी तो उन्हें 2 शब्द बोल लेने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी, कल भी बेटियों के रेप किए गए और उनको मारा गया, नंगा करके पूरे परिवार के सामने लटकाया गया, तब संघ संचालक के उनके लिए कहाँ शब्द चले जाते हैं? ये सब चुनावी स्टैंड है। और मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर संघ संचालक को सब कुछ पता चल गया है। उनकी रिपोर्टें जो आ गई हैं, आरएसएस ने जमीनी अब खोज लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है। तो अब इनको अपना भिले से निकल के और बाहर आके इनको मुसलमानों का और हिंदुओं के लिए प्यार उमड़ रहा है। तब कहाँ चले जाते हो जब तुम्हारे साक्षी महाराज जैसे लोग ट्रक लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं मुसलमानों की तो यहाँ जगह ही नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम धर्म का बन गया, वहाँ जाना चाहिए। तब कहाँ संचालक चले जाते हैं? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आज़ादी से लेकर के, और पूरे देश के मुसलमानों ने आज़ादी से लेकर के, अगर उनका इतिहास निकालोगे तो ये आरएसएस वाले ने हमेशा देश में गद्दारी की और मुसलमानों ने अपने खून का बलिदान देके और इस देश को आज़ाद कराया था। तब ये कहाँ चले जाते हैं जब ये सर्टिफिकेट बांटते हैं? इसी स्टेटमेंट पे ओवैसी का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है लिंचिंग के लिए। क्या आप समर्थन करें? मैं ये कह रहा हूँ कि लिंचिंग तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिंचिंग पे इस समय बोलने की, जब लिंचिंग हो रही थी तब कहाँ थे मोहन भागवत जी? तब भी तो इसी देश में थे, तब क्यों नहीं बोल? वजह लगती है सीधे वजह सिर्फ ये है कि 2022 सर पे खड़ा है और मुसलमानों से रिश्तेदार बनाने के जुगत में लगे हैं ये, क्योंकि इनने पहले ये अपने रिश्तेदार बना रखे हैं और वो रिश्तेदारी को हरा करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है, रिश्तेदारी हरी नहीं होने देगा। एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में ओवैसी आता है, वो ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ जी को मैं चैलेंज करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी आपके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और योगी आदित्यनाथ जी ओवैसी जी का चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी पूरे 5 साल चैलेंज करते रहे, अरविंद केजरीवाल जी पूरे 5 साल चैलेंज करते रहे प्रधानमंत्री को कि विकास के मुद्दे पर हमारी आपकी डिबेट हो जाए, बहस हो जाए। योगी आदित्यनाथ जी के मुँह में क्या दही जमा पड़ा था? तब वो योगी आदित्यनाथ जी नहीं बोले। विकास के मुद्दे से योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है? और हिंदू मुसलमान के नाम से ये क्यों इनके कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत मैदान में उतर आते हैं? तो आरएसएस उनको पीछे से कवर फेर देने का काम कर रहा है। जो इन्होंने 5 साल तक गुनाह करें, जो इन्होंने पाप करें, जो इन्होंने बेशर्मी दिखाई है जनता के बीच में, वो धोने का आरएसएस काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता एक एक शब्द को याद रखेगी। जो इन्होंने मुसलमानों को सर्टिफिकेट दिए, जो इन्होंने दलितों को सर्टिफिकेट दिए, जो इन्होंने युवाओं को सर्टिफिकेट दिए, देश की जनता पूरा याद कर रही है। दलित को इन्होंने जाति को देख के मारा है। भाई साहब 650 ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए, 1000 से ज़्यादा यादवों के इनकाउंटर हुए, हजारों मुसलमान बच्चों के इनकाउंटर हुए और बेगुनाह जेल में पड़े हैं। आज ये देख लो। तुम यार दूसरी बात की क्यों जाओगे?
आजम खान साहब हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी। मैं उस यूनिवर्सिटी को देखने गया था स्पेशली। उस यूनिवर्सिटी में रिक्शे वाले का बच्चा, उन्हें पता नहीं है हिंदू है मुसलमान है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू का बच्चा 20 रुपए में पढ़ता है, और उस जिसके माँ और बाप नहीं है, जिसके सहारा कोई नहीं है, उस बच्चे की 20 रुपए भी फीस नहीं लगती है। जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और ये क्या कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, वो ये कर दिया। अरे पूरी भाजपा मिलके मुझे एक बता दे, पूरे 5 साल में ये और 7 साल में ये इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई। एक उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव जी ने अगर सैफई बना दी, तो वो सैफई के लेवल का कोई इन्होंने स्टेडियम बनाया कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई भारत में? हाँ, नाम बदलने का जरूर काम किया है। कहीं सैफई में जो ट्रॉमा सेंटर बना है उस लेवल का मुझे बता दें, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ट्रॉमा सेंटर दिया? नहीं दिया। सैफई जैसा विकास, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली की जो जितनी VIP रोडें हैं उनसे भी बढ़िया हमारे यहाँ इटावा और मैनपुरी की रोडें हैं, क्योंकि वहाँ से विकास जमीन पे हुआ है। और वो नेताजी ऐसे थे कि वो किसान के बेटे थे, उन्हें किसान का दर्द पता था। तो मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास आप करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो धर्म और जाति आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको विकास के रास्ते पे आना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के आधार पर सत्ता में आना चाहती है। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की बेटियां, उत्तर प्रदेश के लोग एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, और सही समय पर इनका सही इलाज किया जाएगा। मीडिया में ये खबरें चल रही हैं इस स्टेटमेंट को लेकर कि ये स्टेटमेंट एक साथ लाने के लिए है, इसलिए विपक्षी जो दल हैं और उनको नुकसान होगा, इसलिए और दल के जो नेता हैं वो खिलाए हुए हैं। देखो, स्टेटमेंट ये हम सब तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता से अगर आप पूछोगे तो हम सब तैयार हैं हर स्टेटमेंट के लिए। मुझे पता है मोहन भागवत जी बोलेंगे, उसके बाद पता है किसी मंदिर का महंत बोलेगा। मोहन भागवत जी इतने बड़े, अगर बहुत बड़े मोहन भागवत हैं वो, तो ये डासना वाला जो बाबा है आए दिन मुसलमानों के लिए जहर उगलता रहता है, इसको क्यों नहीं फांसी पे चढ़वा देते हैं? क्यों नहीं जेल भेज देते हैं? क्यों नहीं इसे बांग्लादेश भेज देते हैं? इसके लिए कोई व्यवस्था है? नहीं है, क्योंकि सही समय पे उसे सही जगह टिकट दी जाएगी और उसे बड़ा नेता बनाया जाएगा। क्योंकि तुमने देखा होगा सरदना और मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली, और उनके नाम देख लो कितने बड़े हुए। उत्तर प्रदेश में RSS के लोग भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, इतना बड़ा नाम हो गया है, क्योंकि वो ठाकुर है, इसलिए उसका नाम हो गया है, और वो ठाकुर कम्युनिटी से आता है। तो मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज्य कर रहे हैं, लेकिन वो ठाकुर कर रहे हैं जिन्हें समाजवाद से कोई मतलब नहीं है। RSS का लेके झंडा जो घूम रहे हैं वही उन्हीं को वो मानते हैं। बाकी जो समाजवाद विचारधारा से और संविधान से जो ठाकुर चलते हैं वो बेचारे आज भी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश का रास्ता वहाँ से नहीं निकलता जहाँ से RSS और योगी जी निकालना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का रास्ता विकास से होकर निकलता है। उत्तर प्रदेश हम सब ने 2017 में, 2014 में, 2019 में जो गलतियाँ की, उन गलतियों को दोहराएगा नहीं उत्तर प्रदेश की जनता। ये सब ने संकल्प ले रखा है, चाहे जवान हो या किसान हो।